नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल आदेश दिया था कि उमेश पाल हत्याकांड में जो लोग भी शामिल हैं उसकी रात अंतिम रात होनी चाहिए और इसको लेकर के करीब 700 जवानों की एटीएफ, एसटीएफ और पीएसी और जिला पुलिस की टीम द्वारा पूरे प्रयागराज में छापामारी किया गया था, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अतीक अहमद के 2 बेटों सहित 7 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में की गई है और पुलिस अब इन सभी से पूछताछ कर रही है। देखने को मिला था कि कैसे दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है, जो कि विधायक राजू के हत्याकांड के एकमात्र गवाह थे और ऐसे में वो डट करके अतीक अहमद के खिलाफ खड़े थे और हर बार कोर्ट की पेशी में उनका जाना और उनके सामने डट कर निडर होकर के खड़े रहना, इन तमाम चीजों की वजह से उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इसी के साथ ही जब ये चीजें संसद में भी कल उठी तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया विपक्ष की पार्टियों को और खासकर सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा ने ही तमाम माफियाओं को पाल करके रखा है, लेकिन हम माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। जिसके बाद से लगातार ये एक्शन मोड देखा गया और उसके बाद ये गिरफ्तारी बताई जा रही है। बता दें कि सूत्रों के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इसमें अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटे भी शामिल हैं। उधर यूपी एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट अतीक अहमद के गुर्गों के साथ साथ उमेश पाल की पुरानी रंजिश के आरोपियों की जानकारी भी जुटा रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने अतीक के 2 नाबालिग बेटों और उसके दोस्त की कॉल डिटेल भी निकलवा ली है। इसी के साथ ही सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय बदमाशों को उनकी फोटो दिखाकर पहचान कराने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। बता दें कि देर रात तक उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा और डीएम संजय खत्री धूमलगंज थाने में डटे रहे। इसी के साथ ही प्रयागराज के बहुचर्चित राजू पाल हत्याकांड के प्रमुख गवाह उमेश पाल की शुक्रवार देर शाम गोली मारकर के हत्या कर दी गई थी। शनिवार को इस हत्याकांड की गूंज विधानसभा तक पहुंच गई थी। विधानसभा में सीएम आदित्यनाथ ने प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड पर कहा कि अतीक अहमद को पालने का काम सपा ने किया है। अतीक अहमद को एमएलए और एमपी सपा ने बनाया है, अब हमें दोष दिया जा रहा है। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कहा कि एसटीएफ पूरे मामले की देखरेख कर रही है और सभी आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा। बता दें कि यूपी में बसपा विधायक रहे राजू पाल मर्डर केस के मुख्य गवाह उमेश पाल की शुक्रवार को हत्या कर दी गई और गंभीर रूप से घायल गनर संदीप मिश्रा की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसी के साथ ही दूसरा गनर राघवेंद्र का इलाज चल रहा है। मामले में प्रयागराज पुलिस ने बाहुबली अतीक अहमद के 2 बेटों और उनके एक दोस्त को हिरासत में ले लिया और फिलहाल पूछताछ कर रही है। बता दें कि 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद के सांसद बनने से शहर पश्चिमी सीट खाली हो गई। ऐसे में नवंबर 2004 में उपचुनाव हुए तो अतीक के भाई अशरफ को बसपा के राजू पाल ने हरा दिया। इस हार के बाद जो राजू पाल कभी अतीक अहमद के खास हुआ करता था, वो एक झटके में सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। ऐसे में विधायक बनने के 3 महीने बाद 15 जनवरी 2005 को राजू ने पूजा से शादी कर ली। पूजा उसी सीट से 2007 और 2012 में विधायक बनी। हालांकि 2017 में वे हार गई। बता दें कि विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल के हत्या मामले में पूर्व सांसद अतीक अहमद और इसी के साथ ही उसके भाई पूर्व विधायक मोहम्मद खालिद अजीम उर्फ अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन और गुलाम और गुड्डू मुस्लिम के अलावा अतीक के बेटों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। अतीक अहमद के अज्ञात सहयोगियों पर भी दर्ज की गई है एफआईआर और उन्हें भी आरोपी बनाया गया है। उधर बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष को रसूलाबाद निवास से उठाने की सूचना भी दी गई है। बता दें कि 18 साल बाद 24 फरवरी 2023 को राजू पाल की तरह ही उमेश पाल की हत्या कर दी गई और उमेश पाल विधायक राजू हत्याकांड का इकलौता गवाह था जो कि अतीक के खिलाफ मोर्चा खोले रहा। उसकी हत्या उस वक्त हुई जब वो कोर्ट से गवाही देकर घर के गेट तक ही पहुंचा था। बता दें कि पुलिस कमिश्नर शर्मा ने बताया कि घटना उमेश पाल के घर के ठीक बाहर हुई है। अब तक जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि 2 बम फेंके गए थे और एक गन से फायर किया गया था।
इसी के साथ ही धूमलगंज थाने में केस दर्ज किया गया है। हमले में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 8 टीमों का गठन भी किया गया। उधर घटना के बाद उमेश पक्ष के वकील एडवोकेट विक्रम सिन्हा ने यह कहा कि केस में फाइनल बहस चल रही थी, हमारी ओर से बहस खत्म हो चुकी थी। डिफेंस के वकील ने आज बहस की। उन्होंने 2:30 बजे से 4:30 बजे तक बहस किया और इसके बाद कोर्ट से बहस खत्म करने के लिए सोमवार तक का समय मांगा गया, जबकि इस केस में कोर्ट आज बहस खत्म करना चाहती थी और इसके बाद किसी को समय नहीं दिया जाता। यानी कि वकील की माने तो ये उनका पूरी तरीके से आखिरी बहस था और इसके बाद जज जो है इस मर्डर केस में अपना फैसला दे देते। लेकिन इससे पहले ही देखने को मिला कि गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई। फिलहाल जो जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश में अपनाई जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा, तो इसका रिजल्ट भी देखने को मिला कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ जहां कल सदन में दहाड़ते हुए दिखाई दिए थे और उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा था कि तमाम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और कहीं ना कहीं बाहुबलियों की जो कमर तोड़ने का काम है वो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में किया जा रहा है। चाहे फिर उनको जेल भेजने की बात हो, चाहे उन पर बुलडोजर की कार्रवाई करने की बात हो, जो उन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, कब्जा कर रखा है, उन तमाम चीजों को लगातार लेकर के योगी सरकार सख्त मोड में नजर आ रही है, एक्शन के मोड में नजर आ रही है और इसका रिजल्ट आज देखने को मिला कि जहां कल सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से तमाम जो वहां पर शूटर आए थे और जिन्होंने बम फेंके थे उनको चिन्हित किया गया और उसके बाद अब अतीक अहमद के 2 बेटों समेत 7 लोगों की गिरफ्तारियां की गई है और इस पूरे मामले को लेकर के लगातार पूछताछ की जा रही है। जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल ही मीटिंग में ये चेतावनी दे दी थी कि उमेश पाल हत्याकांड के जो आरोपी हैं उनके ये रात अंतिम रात होनी चाहिए, यानी कि उनकी आजादी की अंतिम रात होनी चाहिए। और देखने को मिला कि जो टीमें गठित की गई, चाहे फिर वो पीएसी हो, एसटीएफ हो या फिर लोकल पुलिस की टीम, करीब 700 लोग थे, 700 जवान थे इस टीम में और उन लोगों ने पूरे प्रयागराज में जगह जगह दबिश दी, छापेमारी की और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो सकी है। और इसके बाद से लगातार जो विपक्ष हमलावर था, जीरो टॉलरेंस की नीति कहने को है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जगह जगह हत्या हो रही है, लूटपाट हो रही है, तो आज उन विपक्षियों को भी करारा जवाब मिल गया है। देखने को मिला था कि कल अखिलेश यादव ने जम करके इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की बोलती बंद कर दी और उनका कहना था कि हमने नहीं बल्कि सपा ने ही इन माफियाओं को पाल रखा है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।